नीरव मोदी और विजय माल्या की बात अब पुरानी हो गई है। मोदी सरकार ने संसद में जो आंकड़े पेश किए हैं, जिससे साफ हो गया है कि देश का पैसा लेकर भागने वाले सिर्फ कुछ ही लोग नहीं, बल्कि 53 भगोड़े ऐसे भगोड़े हैं जिस पर भारत सरकार एक्शन की तैयारी में आ गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने संसद में खोला चिट्ठा। संसद में खुलासा, देश का पैसा लेकर भागे 53 भगोड़े, 58,000 करोड़ का लगाया चूना, 15 बड़े भगोड़ों पर होगी खास नजर। देश के 53 भगोड़े आर्थिक अपराधियों ने मिलकर 58,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। इनमें नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये लोग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर देश से भाग गए। संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आंकड़े किसी भूचाल से कम नहीं। सरकार ने साफ संदेश दिया है, चाहे कोई 7 समंदर पार क्यों न छिपा हो, उसकी गर्दन पकड़ ली जाएगी। सरकार का रुख स्पष्ट है, चाहे प्रत्यर्पण करना पड़े या संपत्तियां नीलाम करनी पड़े, देश का पैसा लूटने वालों को चैन से नहीं जीने दिया जाएगा। एजेंसियां भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूरी छूट के साथ कार्रवाई कर रही हैं। सरकार की सख्ती ने स्पष्ट कर दिया है, भगोड़ों की कोई जगह नहीं, अब सिर्फ हिसाब पूरा होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नीरव मोदी और विजय माल्या की बात अब पुरानी हो गई है। मोदी सरकार ने संसद में जो आंकड़े पेश किए हैं, जिससे साफ हो गया है कि देश का पैसा लेकर भागने वाले सिर्फ कुछ ही लोग नहीं, बल्कि 53 भगोड़े ऐसे भगोड़े हैं जिस पर भारत सरकार एक्शन की तैयारी में आ गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने संसद में खोला चिट्ठा। संसद में खुलासा, देश का पैसा लेकर भागे 53 भगोड़े, 58,000 करोड़ का लगाया चूना, 15 बड़े भगोड़ों पर होगी खास नजर। देश के 53 भगोड़े आर्थिक अपराधियों ने मिलकर 58,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। इनमें नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये लोग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर देश से भाग गए। संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आंकड़े किसी भूचाल से कम नहीं। सरकार ने साफ संदेश दिया है, चाहे कोई 7 समंदर पार क्यों न छिपा हो, उसकी गर्दन पकड़ ली जाएगी। सरकार का रुख स्पष्ट है, चाहे प्रत्यर्पण करना पड़े या संपत्तियां नीलाम करनी पड़े, देश का पैसा लूटने वालों को चैन से नहीं जीने दिया जाएगा। एजेंसियां भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूरी छूट के साथ कार्रवाई कर रही हैं। सरकार की सख्ती ने स्पष्ट कर दिया है, भगोड़ों की कोई जगह नहीं, अब सिर्फ हिसाब पूरा होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नीरव मोदी और विजय माल्या की बात अब पुरानी हो गई है। मोदी सरकार ने संसद में जो आंकड़े पेश किए हैं, जिससे साफ हो गया है कि देश का पैसा लेकर भागने वाले सिर्फ कुछ ही लोग नहीं, बल्कि 53 भगोड़े ऐसे भगोड़े हैं जिस पर भारत सरकार एक्शन की तैयारी में आ गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने संसद में खोला चिट्ठा। संसद में खुलासा, देश का पैसा लेकर भागे 53 भगोड़े, 58,000 करोड़ का लगाया चूना, 15 बड़े भगोड़ों पर होगी खास नजर। देश के 53 भगोड़े आर्थिक अपराधियों ने मिलकर 58,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। इनमें नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये लोग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर देश से भाग गए। संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आंकड़े किसी भूचाल से कम नहीं। सरकार ने साफ संदेश दिया है, चाहे कोई 7 समंदर पार क्यों न छिपा हो, उसकी गर्दन पकड़ ली जाएगी। सरकार का रुख स्पष्ट है, चाहे प्रत्यर्पण करना पड़े या संपत्तियां नीलाम करनी पड़े, देश का पैसा लूटने वालों को चैन से नहीं जीने दिया जाएगा। एजेंसियां भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूरी छूट के साथ कार्रवाई कर रही हैं। सरकार की सख्ती ने स्पष्ट कर दिया है, भगोड़ों की कोई जगह नहीं, अब सिर्फ हिसाब पूरा होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
नीरव मोदी और विजय माल्या की बात अब पुरानी हो गई है। मोदी सरकार ने संसद में जो आंकड़े पेश किए हैं, जिससे साफ हो गया है कि देश का पैसा लेकर भागने वाले सिर्फ कुछ ही लोग नहीं, बल्कि 53 भगोड़े ऐसे भगोड़े हैं जिस पर भारत सरकार एक्शन की तैयारी में आ गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने संसद में खोला चिट्ठा। संसद में खुलासा, देश का पैसा लेकर भागे 53 भगोड़े, 58,000 करोड़ का लगाया चूना। 15 बड़े भगोड़ों पर होगी खास नजर। देश के 53 भगोड़े आर्थिक अपराधियों ने मिलकर 58,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। इनमें नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये लोग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर देश से भाग गए। संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आंकड़े किसी भूचाल से कम नहीं है। सरकार ने साफ संदेश दिया है, चाहे कोई 7 समंदर पार क्यों न छिपा हो, उसकी गर्दन पकड़ ली जाएगी। सरकार का रुख स्पष्ट है, चाहे प्रत्यर्पण करना पड़े या संपत्तियां नीलाम करनी पड़े, देश का पैसा लूटने वालों को चैन से नहीं जीने दिया जाएगा। एजेंसियां भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूरी छूट के साथ कार्रवाई कर रही हैं। सरकार की सख्ती ने स्पष्ट कर दिया है, भगोड़ों की कोई जगह नहीं, अब सिर्फ हिसाब पूरा होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नीरव मोदी और विजय माल्या की बात अब पुरानी हो गई है। मोदी सरकार ने संसद में जो आंकड़े पेश किए हैं, जिससे साफ हो गया है कि देश का पैसा लेकर भागने वाले सिर्फ कुछ ही लोग नहीं, बल्कि 53 भगोड़े ऐसे भगोड़े हैं जिस पर भारत सरकार एक्शन की तैयारी में आ गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने संसद में खोला चिट्ठा। संसद में खुलासा, देश का पैसा लेकर भागे 53 भगोड़े, 58,000 करोड़ का लगाया चूना। 15 बड़े भगोड़ों पर होगी खास नजर। देश के 53 भगोड़े आर्थिक अपराधियों ने मिलकर 58,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। इनमें नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये लोग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर देश से भाग गए। संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आंकड़े किसी भूचाल से कम नहीं है। सरकार ने साफ संदेश दिया है, चाहे कोई 7 समंदर पार क्यों न छिपा हो, उसकी गर्दन पकड़ ली जाएगी। सरकार का रुख स्पष्ट है, चाहे प्रत्यर्पण करना पड़े या संपत्तियां नीलाम करनी पड़े, देश का पैसा लूटने वालों को चैन से नहीं जीने दिया जाएगा। एजेंसियां भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूरी छूट के साथ कार्रवाई कर रही हैं। सरकार की सख्ती ने स्पष्ट कर दिया है, भगोड़ों की कोई जगह नहीं, अब सिर्फ हिसाब पूरा होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।